गए जी। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। दाऊद क्या कहते हैं? सर योर एंथुसियाज्म प्रोड्यूस अ रिलिश फीलिंग इन मी, दैट्स ग्रेट। सोबियनवा सर जी आपको थोड़ा सा सांवला कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं कर देते, बेड़ा कर देते हैं मेरा। अच्छा जी उसामा बाबा, सर आपकी क्लास का वेट होता है। उसामा कह रहे करो, थैंक यू वेरी मच। आगा फरहान कहते हैं जी के हा हा हा, दैट्स ग्रेट। सबा खान आ गई कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आगे किसी से बात शुरू करते हैं जी, लेकिन बात शुरू करने के लिए जरूरी है कि एडमन साहब मौजूद हों ताकि वो क्लिक कर दे और फिर हमारी आपसे बात स्टार्ट हो सके जी। तो क्लिक करने के लिए एडमन साहब की मौजूदगी जरूरी है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए अब मैं अन्यवा गुफ्तगू कर रहा हूँ जी आप लोगों से। अन्यवा गुफ्तगू। अच्छा जी, ब्राइट भी नहीं कर बेटे, सभा है ही कोई नहीं ना यहाँ पे, ब्राइट कौन करेगा? ठीक है, हालांकि ब्राइट सब राइट कर दे। ओए फर्क सेब आ गई जास्ते लेके, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्क साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? अच्छा जी। सायरा दिलावर आ गई कहती हैं सर वालेकुम। अच्छा जी, मेरी बात सुनो जनाब, मैंने क्या कहना, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर आपका ख्याल ये है कि मैंने जो आपको होमवर्क कहा था वो मैं भूल गया हूंगा, तो आपका ख्याल ठीक है, मैं भूल गया था, अचानक पता नहीं कैसे याद आ गया। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने होमवर्क किया, यहाँ पे लिखे जरा, याद आ गया ना मुझे? ग्रेट सर। क्या क्या ग्रेट कैसे? ये सर कह रही हैं जी हाँ जी, इसका मतलब कि होमवर्क आप लोगों को याद था जी। तो जब याद था, वालेकुम अस्सलाम, जब याद था तो मुझे बताया कि कश्मीर के ऐसे को कितने लोगों ने पढ़ा, और उसके आखिर में मैंने वर्ड्स दिए थे 100, कितने लोगों ने लिखे? और सायरा कह रही जी थैंक यू वेरी मच कि आपको भूल गए थे। अच्छा जी, लेकिन मुझे फिर याद भी आ गया तो थैंक यू वापस हो गया। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं 96 वर्ड्स मैंने लिखे। सायरा कहती हैं सर, और मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं सर। अब इसका इस सर का यहाँ पे पता नहीं क्या मतलब है। उस्मान असलम मुगल कहते हैं वर्किंग ऑन वर्ड्स सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, कीप ऑन वर्किंग। चाहे 20 वर्ड्स लिखे, चाहे 30 लिखे, चाहे 10 लिखे, चाहे 70 लिखे, बट प्लीज कीप ऑन वर्किंग, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आप अगर वो वर्ड्स लिख लें तो फिर आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसे पढ़ा है और वर्ड्स पूरे नहीं हुए। महनूर कह रही कोई बात नहीं, वर्ड्स पूरे नहीं हुए कोई बात नहीं, कीप ऑन वर्किंग, थोड़े करें, थोड़े ही कर लें, करें जरूर, वर्किंग ऑन वर्ड्स। दाऊद अहमद। अच्छा जी, मुझे बताएं एक सामने लिखा 96 वर्ड्स, वो किसने लिखा था अभी? 96 वाले कौन थे जी जिन्होंने कहा मैंने 96 लिखे हैं? हाँ जी, एडमन मेरी बात कराएं किसी से। अमीर हमजा कह रहे हैं जी। अच्छा जी, अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अमीर हमजा मेरे बेटे, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? फाइन, थैंक यू। पहले तो मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाश आपको कि आपने वो सरनेम्स वगैरह भी लिखने की कोशिश की और शायद आपने पूरे लिख लिए। तो मुझे ये बताएं कि लिखे आपने पूरे? सर मैंने 96 वर्ड्स के वर्ड्स एंड डेफिनेशन लिख लिए हैं। सिनोनिम्स मैंने अभी तक लिखी हैं 24 के, तो मैं इस वीकेंड करना चाहता था कि मैं ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये लिख के आपको कोई एहसास हुआ कि इट्स अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस? Sir, for sure, because when you write them down, you also use it in your daily vocabulary as well. तो जब आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उसको अपने डेली लैंग्वेज में, उससे ज्यादा रीअफर्म होते हैं। शाबाश, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये आउट ऑफ रिकॉर्ड बात बता रहा हूं जी आपको, ठीक है? एक मेरा स्टूडेंट था, तो लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे से 1-2 साल छोटा था, तो फिर वो बिल्कुल ही अगले 2-3 साल में वो भी क्लियर करके आ गया, फिर हमारा जूनियर भी बन गया। आप तो खुद भी वो बहुत सीनियर हो गया हुआ है। तो उसने एक दफा उस पेपर पास हो गया, तो मैं क्या यार तो इंग्लिश का तुझे रौला था, कैसे कर लिया तूने इतना? कहता सर जी, अगर लोगों को समझ आ जाए कि CSS टोटल 300 गुड वर्ड्स एंड कॉमन टू अप्लाई द कॉमन सेंस, ये गेम है पूरी CSS की। कहता है 306 वर्ड्स आपको आते हों
लेकिन आपको ये पता हो आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है कौन सा कहाँ करना है या नहीं करना, और कॉमन सेंस बस, ठीक है। तो बाकी करंट अफेयर तो यार इतने सुने होते हैं दुनिया की बातें कि ये हो ही नहीं सकता ना कि आपसे चीज मैनेज ना हो। पाकिस्तान अफेयर्स एक सिलेबस है बकायदा, उसमें सवाल आने ही आने हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश ऐसे वही 17-18 टॉपिक है, वो उसमें से आना ही आना है भाई, सब कुछ। तो इससे ज्यादा तो सिंपल एग्जाम ही कोई नहीं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। ट्रिक चाहिए आपको निकलने के लिए इसमें से, अगर ट्रिक नहीं है तो आप इसमें फंसे रहेंगे हमेशा के लिए और इसको मुश्किल ही समझते चले जाएंगे। आपकी हाजिर दिमागी जो है ना वो आपको बचाती है। तो मैंने शायद आपको बताया था कि बायो का प्रैक्टिकल था मेरा, तो मुझे तो जाहिर है साइंस आती, बताया था मैंने आपको? नहीं सर, नहीं बताया आपने। बायो का प्रैक्टिकल था, लिखे यहाँ पे अगर मैंने बताया नहीं था आपको। तो स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क उसामा बाबर कहते हैं। हाँ जी, वो सब अगर नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ जी कि बायो का प्रैक्टिकल था मैट्रिक में। तो एक्सटर्नल आते हैं ना बाहर से पेपर्स वो है प्रैक्टिकल लेने। तो पता चला जी कि वो मिस्री शाह एक इलाका है लाहौर में, उसका कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहां से कोई हेडमास्टर उनका आ गया और वो ना पुराने दौर का ट्रेडिशनल सा आदमी है, उसने हैट पहना हुआ है, गैलस लगाए हुए हैं, और वो जो बच्चा सवाल का जवाब ना दे सके उसको डांटता भी है, बल्कि एक दो कुछ चपेट भी मारी उसने। तो अब हमारी बारी अभी आने वाली थी रोल नंबर वाइज, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, मुझे तो ज्यादा आता जाता भी साइंस का कुछ नहीं आता था, लेकिन ऐसी भी खास नहीं आता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मुझे चपेट मारे, मुश्किल से मैट्रिक हमने खत्म किया ताकि वो जरा इज्जतदार बन जाए, तो या फिर चपेड़े खाए जाके, इससे बड़ी मुसीबत। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा था, उसका नाम काशिफ सिद्दीकी था। तो वो ना जरा स्टम्बलिंग करता था ऐसे, यार काज़मी, हाँ मुझे ना तरकीब सूझी। तो जो ही मेरी बारी आई, मैं अंदर गया तो वो बैठा हुआ हेडमास्टर ऐसे फिरौन बन के ना, गैलस लगाए हुए, हैट पहना हुआ है। हाँ भाई काका की रोल नंबर है V513। ओके सैयद सलमान हमीद कल, हाँ लिखो जी, साथ अपने असिस्टेंट का लिखो जी, टिक करो जी, आ गया आ गया। हाँ जी एक काका ये दसो कि ये वो ना एक मनूस सा यूनिसेलुलर जानवर नहीं होता है जूते जैसा, क्या नाम होता है उसका? ये पैरामीशियम यही होता है। कोई लिखे मुझे नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूं। बायो वाला मतलब पैरामीशियम नहीं, अमीबा तो गोल सा होता है ना इस हसान, पैरामीशियम अमीबा गोल सा होता है, पैरामीशियम जूते जैसा होता है लंबा सा। तो वो जनाब हाँ पैरामीशियम, तो वो उसने आगे तस्वीर, अच्छा मुझे पता था ये क्या है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने बता दिया ना तो फिर बाकी बताने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सही, वो कहता क्यों है बेटा, क्यों? बता ना मेरा पुत्र, ना पुत्र ना, इजी हो जा बेटा, इजी हो जा, कोई मसला नहीं, इजी हो जा मेरा पुत्र। सर ना मेरा पुत्र, ना परेशान नहीं होना। अदाकार मैं था, टप टप मेरी आंखों से जराबाज, वो तो बेचारा परेशान हो गया है जी। मीर हमजा समझ आ रही कहानी आपको? वो परेशान हो गया, तो साथ अपना असिस्टेंट जो बैठा था ना, उससे कहने लगा हाय हाय रब पे काम देखो, कितना सोना बच्चा बेचारा थे, हाय हाय बोल नहीं सकता सही तरह। ना बेटा ना मेरा पुत्र, तू परेशान नहीं होना। ए आल है, मैं अपने पुत्र दे 5 चों 3 नंबर लाते, 25 में से 23 3 नंबर ला भी दे, ए वेख मेरा पुत्र ना रो। नो शुक्रिया बेटा, नो थैंक्स पुत्र, चल मेरा बेटा परेशान ना हो। अच्छा मैं बाहर चला गया, अब मुझे चाहिए था कि मैं बाहर जाके वहां से घर निकल जाता, लेकिन बच्चे ही होते, मैं वही ग्राउंड में खेलने लग गया। थोड़ी देर बाद मेरा वो दोस्त बाहर आया जो वाकई इस तरह बोलता, उसने उठा के ईंट इतनी बड़ी बकायदा मुझे मार दी। तो अच्छा मैं जान के नहीं उस ईंट से बचा, क्योंकि मैं तो अवेयर ही नहीं था, वो खुद ही नहीं लगी, तो उससे कहीं से गुजर गई, तो फिर मैं भागा, उसको भी पकड़ा, दोस्तों क्या हो क्या रहा है। तो मैंने पूछा इसे तकलीफ क्या यार हुआ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं, मैं कैसे तकलीफ क्या हुआ कैसे? तो दूसरे दोस्त ने कहा कि ये इधर गया, उसने सवाल पूछा, उसने कहा सर, उसने राख के चपेड़ मारी, उसने कहा अदाकारी करना है, उसने बेचारा बाकी परेशानी थी, तो अदाकारी करके वो करना है। ये काफी रोया पिटा कि नहीं जी मैं हूं। अच्छा लेकिन बात यह है कि हमें सिचुएशन में से निकलना आना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी ट्रिकी।
आप इंटरव्यू में बैठे, कोई सवाल का जवाब नहीं आता यार, ना सही, सो व्हाट, आपका नॉलेज वो चेक कर चुका है 1200 नंबरों में। अब उसने आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है कि आप रिटार्डेड आदमी तो नहीं है, आप एक्सट्रीमिस्ट आदमी तो नहीं है किसी किस्म के, ठीक है, कि जनाब जितने दूसरे मजहब के लोग हैं उनको मार दो, दूसरे जो फिका के दूसरे के लोग हैं उनको मार दो, या जनाब अली वो गोरों को मार दो, या कालों को मार दो, या जिहादी, तो किसी किस्म के एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए उन्हें। और उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हट धर्म हो, उन्हें बंदा चाहिए जो ऑर्डर्स पे चलने वाला हो। और देखे ना, वो कहे जनाब एक बार जुलूस आया हुआ बिजली के बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बिजली कीमतें बढ़ने पे, इन पे लाठी चार्ज करो, डिस्पर्स करो जुलूस को, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली से डिस्पर्स करो। तो एसी साहब कहे नहीं सर ये सही एहतजाज कर रहे हैं, मैंने नहीं करना था। उन्हें भाई ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको सवाल का जवाब नहीं आता, सॉरी सर, एट प्रेजेंट इट्स नॉट इन माय माइंड, खत्म हो गई बात यार। यू आर नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। नहीं आता, खत्म कर दें। लेकिन खराबी कहां पैदा होती है, जहां पे आप परेशान होते हैं ना, सर ये सर इनफैक्ट ये जो है ना, ये उसको भी शो करता है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये परेशान आदमी है। तो रिलैक्स, जाए मजे से इंटरव्यू में, अस्सलाम वालेकुम सर जी और सुनाओ भाभी ठीक ने, अच्छा ऐसे इजी रिलैक्स। को बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, आप तो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। वाकई ना जाके कर दे। कहता तुझे बताता हूँ भाभी के देवर आ जाता, तुझे तेरा कोई हिसाब किताब लगाओ। ओके जी, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एस्से का मैंने हवा दूर किया आप लोगों के दिमागों से, ठीक है, और मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की मुकम्मल, जिसमें हमने देखा कि एस्से इज द मोस्ट कैलकुलेटेड थिंग, इट्स द मोस्ट मैथमेटिकल थिंग, इट्स द मोस्ट न्यूमेरिकल थिंग इन नेचर, ठीक है। इसका एक एक लफ्ज कैलकुलेटेड है। अच्छा जी, एक मेथड तो मैंने आपको बताया ऐसे हैंडल करने का इशू बेस्ड का। तो देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। कितनी अमीर हमजा? 5 सर। 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे, और उसके लिए आज हम बातचीत पे आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बड़ी अहम चीजें बताना चाहता हूं। एडमन भाई यार बोर्ड साफ करवा दिया करें भाई। मैं कर लेता हूं, कोई बात नहीं बेटा। आज हमारे ये मैन पावर कहाँ, आज हमारी लड़के नजर नहीं आ रहे आज मुझे। हाँ चलो इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था भाई कि ऐसे में फेल होने की हजारों रीजंस होते हैं, लेकिन 3 रीजंस जो हैं वो मेन हैं। इसके अलावा हजारों हैं, लेकिन 3 मेन रीजंस व्हिच हैव बीन कैटेगराइज्ड एज द मेन रीजंस वो ये हैं कि एक तो ऐसे को लोग डिस्टॉर्ट कर देते, सॉरी ऐसे को लोग डिट्रैक हो जाते हैं ऐसे लिखते, डिट्रैक होना। दूसरी प्रॉब्लम है इररेलेवेंट होना। अभी मैं इनमें फर्क बताता हूं आपको। इररेलेवेंट होना, जी सर। और तीसरी प्रॉब्लम है डिफॉर्म होना। ठीक सर। ये जो डिट्रैक होना है, इसका मतलब है कि आपने उसने कुछ पूछा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, यानी आपने मतलब ही गलत समझा, आपने ट्रैक ही गलत पकड़ा हुआ है। तो नो मैटर, आप इस पे 50 सफे लिख रहे, बेहतरीन इंग्लिश लिख रहे, लेकिन जब उसने एक बात पूछी ही नहीं तो आप डिट्रैक हैं, ट्रैक से ही हटे हुए हैं आप, ठीक है। यानी मैं ख्याल हूं किसी और का, अमीर हमजा आगे क्या है सर? इररेलेवेंट। मैं ख्याल हूं किसी और का, मैं ख्याल हूं किसी और का, आगे मुझे नहीं पता। मुझे सोचता कोई और है, वो मैं अहल हूं किसी और का, वो मेरी अहलिया कोई और है। अच्छा लेकिन चलो सारी दुनिया का ये मसला है, इसको छोड़ दे। मैं कहता हूं भाई डी ट्रैक होना, यार मैं गौर कर रहा हूं इस ग्रुप में मेरा कोई वाकफ तो नहीं है, कोई तलाक करा रहा हो मेरे। अच्छा जी अच्छा जी, डी ट्रैक होना समझ आ गया जी आपको। इररेलेवेंट होना क्या है अमीर हमजा? इररेलेवेंट का मतलब है कि आप जा ठीक रहे थे, ये ट्रैक पे आ रहे हैं, जाते अचानक आपने कोई बात ऐसी की जो इररेलेवेंट है, जो उससे रिलेटेड नहीं है। याद रखें कोई माफी नहीं मिलेगी। ये नहीं होगा कि यार चल 2 नंबर काट लो, इसके 5 नंबर काट लो, नहीं, आउट ऑफ द बिजनेस। गलती की गुंजाइश निश्ता, निश्ता का मतलब है 0, बिल्कुल नहीं। आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड थे शोबिस के, तारिक अजीज साहब। देखे आपने कभी अमीर हमजा? जी सर, सुना हुआ है, मैंने इनके शोज देखे हुए हैं। या द पर्सन हु डाइड लास्ट ईयर, बल्कि तारिक अजीज, I think so he was a recipient of an award as well, a civilian award as well. या तारिक अजीज साहब बिल्कुल वही है जी। और ये तारिक अजीज साहब जो हैं, इनके ये बड़े मशहूर अल्फाज थे कि मेरे भाई गलती की गुंजाइश निश्ता, ठीक है। तो वो छोटा, तो मैंने पूछा कि निश्ता नाश्ता ये क्या है, बीच में चक्कर है। फिर मैंने माजी से पूछा तो उन्होंने बताया निश्ता का मतलब होता है, पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है जीरो, कोई नहीं, कि गलती की गुंजाइश नहीं है। सर यू आर टॉकिंग अबाउट इशू बेस्ड ऐसे, राइट? मुस्तफा इमरान कह रहे हैं, इमरान ये बात जो मैं कर रहा हूं ये तो हर किस्म के ऐसे के लिए ठीक है ना भाई, कि इररेलेवेंट नहीं होना हमने, ठीक है। अच्छा जी, महनूर साजिद क्या कहती हैं, आवाज कम आ रही है। क्यों जी, आवाज को कम आ रही भाई? मुस्तफा आपको भी आवाज कम आ रही है? स्पॉग में खटब कहती है सर निष्ठा इज अ पश्तो वर्ड एज वेल, वी यूज इट एज इन नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत से वर्ड्स पश्तो में, उर्दू में पर्शियन के शामिल हैं, क्योंकि पर्शियन इज अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज। तो यहां से जो है वो आपने बहुत से वर्ड्स जो है वो मुसार लिए हुए हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में पर्शियन से। अच्छा जी, इकरा जैनब जावेद BS इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकरा जैनब रेजिडेंट ऑफ लाहौर, ये क्या लिख रहे, पूरा है, पूरा नाम है उनका। वो कहते हैं नहीं सर आवाज सही आ रही है, वाह जी वाह। आगा फरहान अली कहते हैं पर्शियन वर्ड इज द रूट, बिल्कुल ठीक है। निश्ता कम्स फ्रॉम पर्शियन वर्ड नेस्ता, वाह जी वाह आगा फरहान अली कजलबाज साहब। आगा साहब बड़ा यार बेसिक का आपने हमें बताई, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये नेस्टा से निकला है, तो आगा साहब ये नेस्ले कहां से निकला है फिर वर्ड? ये आगा साहब ने हमें बताना है। अब आगा साहब हंस रहे हैं, बता नहीं रहे। ये हम आसान से पूछ लेंगे जब टाइप है, आसान को पता होता सारा, ठीक है। क्योंकि मुस्तफा इमरान कहते हैं कि ये स्विस वर्ड है, हम पर्शियन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इररेलेवेंट, अच्छा डी फॉर्म होना क्या है? अमीर हमजा इररेलेवेंट क्लियर हो गई बात? बिल्कुल से दोनों क्लियर हो गए। अब बात आ गई कि डी फॉर्म होने की ऐसे के। तो देखें ऐसे डी फॉर्म कैसे हो जाता है। ऐसे इज अ पिक्चर, ठीक है अमीर हमजा? जी सर। एंड अ पिक्चर मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, राइट? यस सर। ओके, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे भाई से करवाता हूं जो हजारों बल्कि लाखों लोगों का कैरियर ले डूबा, और ये वहां से आपका करियर ले डूबता है जहां आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट कहता है यहां से तो मैं उड़ा के रख दूंगा, यहां से मैं ज्यादा नंबर लूंगा, ये वहां से आपका बेड़ा गर्क कर देता है। ये पाई कौन है? आइए मैं आपकी इससे मुलाकात करवाता हूं। अमीर हमजा मिलेगा पाई से? हाँ सर मिलाइए। मिलाते हैं, पाई से मिलते हैं जनाब। पाई कौन है, कहां से आ जाता है पाई, कौन लाया है ये पाई? ये पाई वो है, आई एम वेरी मच सीरियस, मैं बिल्कुल किसी चीज में मजाक नहीं कर रहा। ये पाई वो है जो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, सिर्फ इंग्लिश ऐसे में नहीं, हर पेपर में ले डूबता है। ये ऐसा जालिम पाई है। तो मैं आपकी इस पाई से करा रहा हूं जी अब मुलाकात। तो एक पेज के ऊपर से हम डायग्राम बनाएंगे पाई। सर काफी अच्छी ड्राइंग है आपकी। वो तू देखता जा उस्ताद, देख भी बनता क्या है। भाई ठीक बन रहा है जी? सर बेहतरीन बन रहा है सर। थोड़ी टांगे लंबी हैं लेकिन खैर है। भाई साफ नजर आ रहा है आप लोगों को? आई एम वेरी मच सीरियस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा इस बात में। आई एम वेरी मच सीरियस। भाई साफ नजर आ रहा है आपको? अमीर हमजा बोले और आप लोग यहाँ लिखें यस। यस सर, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ओके, अब इस पाई के बारे में, ये पाई की मैंने क्या बनाई है, पिक्चर। इस पिक्चर के बारे में 2 सवाल करूंगा और उनके खुद ही जवाब दूंगा, ठीक है अमीर हमजा? ठीक है सर।
दो सवाल दो जवाब, सवाल भी मेरे जवाब भी मेरे। तो पाई के बारे में पहला सवाल पहला जवाब, फिर दूसरा सवाल दूसरा जवाब। पहला सवाल, ठीक है। क्या ये पिक्चर कंप्लीट है? जवाब यस। दूसरा सवाल, ओके। क्या ये पिक्चर ठीक है? जवाब नो। इसलिए कि इसमें एक हिस्सा जो है टांगे, those have been emphasized up to great extent, जिसकी वजह से इस पिक्चर को हम कहेंगे ये पिक्चर डिफॉर्म हो गई है, यानी इसके बिल्कुल सर। पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर दिया गया है। आई रिपीट बोथ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्या ये पिक्चर कंप्लीट है? यस। क्या ये पिक्चर ठीक है? नो। मेरी बात समझ आई आपको? बिल्कुल जब दुरुस्त आप सर। ऐसे लिख रहे होते हैं, फर्ज करें आप ऐसे लिख रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, आप उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पे पहुंचे, प्रेजेंट सिचुएशन पे बुलेट बना रहे हैं। एक बुलेट आपने बनाया कि जनाब सी पैक इन प्रोसेस, ठीक है, सी पैक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आपको बहुत नॉलेज थी उस पर। तो ये पाई हंसता खेलता दौड़ता भागता आएगा और जंग करके आप में समा जाएगा। आप ऐसे हो जाए पाई आ गया, बस। अब आप लिखेंगे सी पैक पे 3-4 सफे। भाई सी पैक वाज वन ऑफ द बुलेट्स ऑफ अ सेगमेंट। सेगमेंट था प्रेजेंट सिचुएशन, उसके अंदर 5-6 बुलेट थे, एक बुलेट था बीच में से सी पैक इन प्रोसेस, ठीक है। आपने उसमें 4-5 सफे लिख दिए, तो अब आपका एसे क्या है? एसे इज आल्सो अ पिक्चर। तो क्या आपका एसे जब आप सारा खत्म कर लेंगे, बीच में सी पैक पे 4 सफे लिख दिया आपने एक बुलेट पे, तो एसे की जो आपकी पिक्चर बनी उसके बारे में 2 सवाल 2 जवाब। पहला सवाल पहला जवाब, क्या आपने एसे की जो पिक्चर बनाई है वो कंप्लीट है? आंसर यस। लेकिन क्या वो पिक्चर ठीक है? आंसर अमीर रमजा क्या है? नो। No. Because you've concentrated more on something that they haven't asked you to concentrate on. इसलिए कि one part has been emphasized up to great extent. Audio बंद कीजिए। हाँ जी जी सर। तो मुस्तफा इमरान कह रहे हैं जी कि कहना चाहते हैं कि आवाज बंद है, लेकिन वो लिख रहे हैं कि नवाज बंद है। भाई सर अब आवाज आई। नवाज बंद नहीं है, नवाज तो ईदा ते शबराता आईया, सारे लोकी मुड़ के आए, पर मोसन ओ लोग ना आए जेड़े दवाइयां लैन लंदन गए सी।
ठीक है जी, तो वो नहीं है, बस बाकी सारे आ गए। तो वो आप मुस्तफा सही कह रहे हैं, आपके नवाज बंद है, बंद नहीं भाई, वो ही आजाद है, हम सारे बंद हैं। अच्छा, मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं सर कैंट हियर, हमजा आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आ रही है आपकी। ओके हो गया। मुस्तफा कहते हैं सॉरी नहीं मुस्तफा, अब तो गलती हो गई, और जो गलती होगी वो हम लागू कर देते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो आपने क्या बताया सर? डी फॉर्म आवाज सर। ये सबा खान, मैंने बेटे आपको बताया कुछ नहीं, मैं एडमन से बात कर रहा था, आवाज म्यूट करके आप लोगों से छुपा के बात कर रहा था, आप लोगों के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब आप लोग ना इसी क्यूरियोसिटी में रहेंगे, यार हमारे बारे में क्या कह रहे थे सर। ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, जब कोई जरूरी बात होती है, बच्चों बेटे तुम बाहर चले जाओ, भाई क्यों बाहर चले जाओ? वो बच्चे के ज़हन में ना क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं क्या बात है, मुझे क्यों निकाला बाहर, मामू भी आए हुए हैं, चाचू भी सारे बैठे, मुझे क्यों निकाल दिया है? तो लेकिन छोटे बच्चे को तो वैसे ही डॉगी समझते हैं लोग, कि वो तो चलो बाहर, तो बाहर क्यों जाओ। क्यों अमीर हमजा, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त सर। है ना? जब बाहर निकालते ना, फिर बच्चे को सही लगती है कि वो पता नहीं क्या बात हो रही है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सी पैक का जब आपने मुकम्मल 3-4 सफे लिख दिए एक बुलेट पे, लिखना कितना था अमीर हमजा? मैक्सिमम एक बड़ा पैराग्राफ लिख देते, अहम चीज है, 2 लिख देते यार, आपने पूरा ऐसे ही। अच्छा, अब अगला जुमला सुने, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे इज अ साइकोलॉजिकल पैकेज। जी सर। आलिया नवीद क्या कह रही हैं? कह रही हैं सर इंसान कुत्ता पैदा हो गया हो जाए, घर में सबसे छोटा पैदा ना हो। आलिया, बाय द वे, आई वाज द यंगेस्ट इन माय हाउस, सबसे छोटा था, और मैं हमेशा ये कहता था जो आप कह रही हैं, मैं इसको कहता सग बाश बिरादर खुर्द ना बाश। सग कहते हैं पर्शियन में कुत्ते को, ठीक है, तो मतलब कुत्ता, वो पर्शियन की फ्रेज है कि याला कुत्ता बना दे छोटा भाई, क्योंकि जो पास हो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। छत पे वो खड़े हो रहा है, आप छत पे खड़े होके देखते रहे एक तरफ, हैं जी, हम ना छत पे जाके कहीं देखे। मेरा मतलब है कि बादल बादल आए हुए अच्छे आसमान पे, अमीर हमजा उसकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल सर, ठीक है। आसमान, जी सर। कमाल ट्रांसलेशन है सर, वाकई यही ट्रांसलेशन, सही बात है ये। सॉरी सर, सेम दुख आलिया के। आलिया तुझे क्या दुख है बेटा, तू तो बेटी है, बेटियों को तो मौजें होती हैं, बड़े भाई चीजें ला कर देते हैं, ईदियां देते हैं जी, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद शामत तो उसके बाद आती है हर इंसान की शामत उसके बाद ही आती है जब माँ बाप सर पे नहीं रहते। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे जी। आमीन। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि ऐसे इज अ साइकोलॉजिकल पैकेज, ठीक है। जी सर। साइकोलॉजिकल पैकेज है तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट साइकोलॉजिकली। आज मैं आपको एक ऐसी बात आप बताने लगा जो आपके कोई वहम गुमान में भी नहीं आती, मैं बता दूं? जी सर, बिल्कुल बता दे। जी, पहले यहां लिख के कहो, मैं बताऊं, फिर सारों को बताऊंगा। तो बड़े रोड़ा इरशाद, बताएं। ओके सुने, जैसे जैसे आप ऐसे लिखते जाते हैं, बहुत ध्यान से जुमला सुने, जैसे जैसे आप ऐसे लिखते जाते हैं, exactly in accordance with the emphasis which you are putting in any point, exactly in accordance with that, ऊपर ऐसे का टाइटल चेंज हो जाता है। अमीर हमजा बात ध्यान से सुने, आप ऐसे लिख रहे हैं कश्मीर इशू पे, ठीक है, आप पहुंचे उसके जेनेसिस में, ठीक है, और आप जेनेसिस में जाते हैं और उसका लिख रहे हैं, और आप उसके जनाब प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं कश्मीर इशू के, और आप लिखते हैं कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बड़ा बोझ पड़ रहा है जनाब, ठीक है, हमें जनाब फौज रखनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, और बहुत ज्यादा बजट डिफेंस पे रखना पड़ता है, तो हमें जनाब इकोनॉमी हमारी जो है उस पर बड़ा बर्डन आ रहा है, इसका इकोनॉमी इज बीइंग ओवरबर्डन्ड। अच्छा, तो ये है प्रेजेंट सिचुएशन का एक बुलेट है कि इस वक्त कश्मीर की वजह से ये भी हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी पे बर्डन आ रहा है। आपको इकोनॉमी पे कमांड थी, तो जो ही किसी चीज पे कमांड वाला पॉइंट आया, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया, तो अमीर हमजा कौन आ जाएगा? पाई आ जाएगा, लंबी टांगों वाला पाई, हंसता खेलता दौड़ता भागता आया, जम करके आपने समा गया। अभी आपसे लिखवाएगा 3-4 सफे पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप मुसलसल एक चीज पे एम्फेसिस करते जाएंगे, एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द वेटेज ऑफ योर राइटिंग, ऊपर टाइटल चेंज हो जाएगा, तो टाइटल ऊपर हो जाएगा कश्मीर एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जी सर। तो
तो ये तो ऐसे उसने पूछा ही नहीं था भाई, आप इस पर 50 सफ़े लिख दें। तो इसलिए यू आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप ऐसे के किसी एक पार्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके उसको डिस्टॉर्ट ना कर दे, उसको डिफॉर्म ना कर दे बिल्कुल ही। अच्छा जी, अब अगली बात मैं क्या कर रहा हूं आपसे, अगली बात मैं ये करने लगा हूं आपसे कि आपने एक चार्ट बनाना है, एक पेज पे, अलग पेज पे पहुंचिए, सबसे ऊपर लिखिए टोटल 2400 वर्ड्स। जी सर। अजान का ब्रेक है 2-3 मिनट का यार, अजान हो जाए जरा। ओके। ओके जी, तो मैं कह रहा था एक चार्ट बनाते हैं कि हाउ टू कंप्लीट दीज 2400 वर्ड्स एंड वॉट एवर आई सेड इन द फर्स्ट लेक्चर, द स्लोगन विच आई रेज्ड के English essay is the most calculated, most mathematical and the most numerical subject in nature. Now I'm going to prove that. अमीर हमजा है ना हमारे साथ? जी सर। बिल्कुल सर। आपका पूरा नाम क्या है अमीर हमजा? सर मोहम्मद अमीर हमजा बुल्लो। बोलो, ये कास्ट है? जी सर, बलोची ट्राइब है हम। अच्छा जी, और कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? सर मेरी आधी फैमिली तुर्बत बलूचिस्तान से और आधी पन्नो आकिल सखर से है। ये काफी दूर नहीं है जगह? हाँ सर, माइग्रेशन हुई थी उनकी, तो मेरी वालदा पन्नो आकिल सखर से है और मेरे वालिद साहब की फैमिली तुर्बत से है। तो आपको कहाँ से कंसिडर करें हम? सर आप मुझे दोनों से कंसिडर करें, लेकिन मैं ज्यादा वक्त पन्नो आकिल में रहा हूँ। दोनों से नहीं भाई, नहीं, बिलावल भुट्टो सरदारी नहीं है आप एक जगह जो नहीं। ये क्या बात है कि उधर से दाव लग गया तो उधर से आ गए, उधर से दाव लग गया, ये नहीं होना भाई। एक काम एक जगह डिसाइड करें। सर पन्नो आकिल से कंसिडर करें आप मुझे। बनो आकिल सखर से? जी सर। चले ठीक है जी, हमें आपकी मर्जी है ये, ठीक है? जी जी सर। आप चेंज नहीं कर सकते ये। नहीं सर, बस वालिद साहब को नहीं पता। डन हो गया बस, अब ये अब बनो आकिल से ही गिनेंगे। अच्छा जी,
अकल में आपका ननियाल। जी सर। अब ये बात हम आपके अब्बा को बताएंगे कि जनाब आप ननियाल से कि नहीं, फिर बेटा तेरी खुद ही शामत आती रहेगी, ठीक है। अच्छा, बचपन में ना कुछ मनहूस मेहमान आते हैं घर में, हर घर में आते ही छोटा सा बच्चे को बुला लिया, अच्छा बेटे अम्मी अच्छी लगती हैं अब्बू, अच्छा अभी बगैरत आदमी तूने तो चले जाना, वो बच्चे ने वही रहना मासूम ने, वो कहते हैं अम्मी, वो बच्चा कहते दोनों, वो कहते नहीं दोनों नहीं एक बता, जी अम्मी, अच्छा प्रभु कहता हाँ जी अम्मी, बेटा उन अम्मी ने पूछी, फिर पैसे अम्मी को ले फिर उन्हें, ठीक है, बच्चे की गरीब की शामत आ जाती। फिर क्या करते हैं, उसे बुला लेंगे बच्चे को, किस क्लास में हो जी, क्लास 3 में, 4 में, 2 में, सुना जैक एंड जिल सुना, फलां सुना, वो कहते जी मुझे तो नहीं आती, लो तुम क्लास 3 में तुम्हें नहीं आती, ये देखो छोटा भाई तुम्हारा 2 में, अपने बच्चे को बुलाते हैं, यह काला छोटा सा बच्चा है, बेटे सुना बाबा जी चाहता है उसको ना चपेड़े मारूं, पकड़ उसका गला दबा दूं उसको, ठीक है, क्योंकि वो चला जाता है और फिर माँ बाप आपकी शामत लाते हैं कि तू नालायक है, तुझे नहीं आता, वो देख उनका मेहमानों का बच्चा और उसके सामने तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। पहला कॉलम बनाए जी इसमें हेड, दूसरा कॉलम बनाए नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी इस हेड में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हमने लिखने हैं। फिर आप लिखिए रिमेनिंग वर्ड, टोटल वर्ड्स कितने लिखे गए, टोटल वर्ड्स, ओके। अगला कॉलम बनाइए रिमेनिंग वर्ड्स, कितने रह कितने गए। जी सर। ये एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बनवा रहा हूं, इस पे जरा एम्फेसिस करते हैं जी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले हेड में हमारे पास आता है जी इंट्रोडक्शन। जी सर। इंट्रोडक्शन में हम कितने वर्ड्स लिखते हैं अमीर रमजा? सर आपने कहा था इंट्रोडक्शन में 4 to 5 पैराग्राफ्स होते हैं, आपने कहा था 80 वर्ड्स होते हैं, तो इट्स अबाउट 250, हाँ सर 250 वर्ड्स। कितने एतमाद से माशाल्लाह आप गलत बात करते हैं सर 250 वर्ड्स। भाई बेटे, मेरे बेटे आप सेगमेंट के साथ उसको मिक्सअप कर लें, ठीक है। ये इंट्रो है जो कि 250 वर्ड्स का है, ठीक है, 250 वर्ड्स का मेरे बेटे इंट्रो है, और इसमें मैक्सिमम आप 2 पैराग्राफ्स पे से तकसीम कर सकते हैं। 250 वर्ड्स का टोटल रिटर्न कितने हो गए 250, तो 2400 में से रिमेनिंग कितने रह गए मीरम साहब? 2150, 2150 बाकी बच गए। हाँ जी लिखे जी यहाँ पे, यस समझ आ रही है तो। दूसरी इसमें बात है प्रेजेंट सिचुएशन का सेगमेंट है हमारे पास। जी सर। प्रेजेंट सिचुएशन इसका सेगमेंट है, इसमें फर्ज कीजिए हम वर्ड्स लिख रहे हैं 300, तो टोटल रिटर्न कितने हो गए जी 550, ओके, और बाकी अब कितने बच गए जी 1850 रिमेनिंग वर्ड्स। जी सर। कहीं भी कोई बात समझना है तो आप लोग अमीर रमजा बोल के पूछ लें, जिनको नहीं समझ है ऑनलाइन लाइन पे डायरेक्ट नहीं है वो लिख के पूछ सकते हैं। तीसरी चीज आ गई जिसमें जेनेसिस। जी सर। जेनेसिस में फर्ज करें हम 300 वर्ड्स लिखते हैं, टोटल रिटर्न हो गए 850, बाकी यहां पे रह गए 1550। कोई बात आपको एतराज हो तो आप पूछ सकते हैं कि जी ये तो मुमकिन नहीं है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आ गया, फर्ज करें इस पे हम लिखते हैं 300, टोटल रिटर्न हो गए 1150 और बाकी रह गए 1250। जी सर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज। जी सर। इस पे फर्ज करें हमने 300 वर्ड्स लिखे, टोटल रिटर्न हो गए 1450 और यहां बाकी रह गए 950। अमीर रमजा ओके? यस सर, ओके ओके।
आगे आगे जी सजेशंस, कौमी खेल, इस पे हमने लिखे 300 वर्ड्स, बाकी बच गए, टोटल रिटर्न हो गए 1750 और बाकी बच गए 650। 650 जी सर। कॉन्क्लूजन आ गया जी, कॉन्क्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म। वन 150 वर्ड्स, जी सर। टोटल रिटर्न हो गए 1900, जी बाकी सर। बच गए सर 500, 500 वर्ड्स, पूरे 500 बच गए भाई। अच्छा जी, अगर आपको याद हो मेन कनेक्टर्स, याद आया मीर हमजा? बिल्कुल सर। मेन कनेक्टर्स के फर्ज करें वर्ड्स बनते हैं 200, टोटल जी रिटर्न सर। हो गए 2100, रिमेनिंग 300। जी सर। ठीक है, आखिरी आ गया हमारे पास कोटेशंस, ओके ये सर। भी याद आ गई। जी सर। कोटेशंस के फर्ज करें हमने लिखे 200, टोटल रिटर्न हो गए जी 2300, बाकी रह गए जी सर। 100। जी सर। तो ये जो 100 बच गए हैं ना आखिर में मीर हमजा, ये जी पता सर। कौन से हैं? इसके साथ एक एरो लगा के लिख लीजिए कि ये माइनर कनेक्टर्स के हैं, जिन पे भी हमने ओके बात करनी है। ओके सर। माइनर कनेक्टर्स, ओके, साथ यस स्टार सर। लगा दे ताकि याद रहे कि हमने ये बात अभी करनी है, माइनर कनेक्टर्स। लो जनाब जी, एनी ऑब्जेक्शन? नो कोई ऑब्जेक्शन शक? सर। कोई शक? नो शक सर। तो दुश्मन जाने ना पाए, ठीक है? दुश्मन कौन है? भाई। एग्जामिनर। अच्छा। पाई तो है ही, पाई ने तो आना है। नहीं, पाई को हमने आज के बाद जिंदगी में से पाई को निकाल दिया। देखिए, अगर हम अब पाकिस्तान अफेयर का पेपर कर रहे हैं, उसमें मुगल्स के डिक्लाइन के कॉजेज आ गए हैं, हमने 20 कॉजेज लिखने हैं, तो एक कॉज जो है उसकी वेटेज 1 नंबर की बन गई। तो 1 नंबर के लिए फर्ज करें आप उसमें लिख रहे हैं जनाब दीन इलाही, इनोवेशन ऑफ दीन इलाही बाई अकबर, जी ठीक है सर। जी, ऑफ द पॉइंट्स आउट ऑफ 20 पॉइंट्स। तो जो ही आप यहां पहुंचे, इस पे आपको बड़ी कमांड थी कि जनाब दीन इलाही आ गया, शेख अहमद सरंदी आ गए, भक्ति मूवमेंट थी, फलाना था, बड़ी कमांड थी। तो ये पाई हंसता खेलता दौड़ता भागता आया, जंग करके आप में समा गया, अभी आपसे लिखवाएगा दीन इलाही पे। तो भाई वो 1 नंबर वेटेज थी उस बुलेट की। जी सर। पाकिस्तान के 20 नंबर के सवाल में बिल्कुल 1 नंबर के लिए चाहे आप 20 सफे लिख दे, उसका मैक्सिमम नंबर 1 ही है भाई। बिल्कुल ठीक सर, है सही मीर बात है। बिल्कुल सर। आज के बाद आप लोग पेपर करते हुए इस बात का ध्यान रखा करें कि आप किस पॉइंट को कितनी वेटेज दे रहे हैं और उसकी इतनी वेटेज बनती है या नहीं बनती, राइट? बिल्कुल सर। इसके बाद मैं ये बात कर रहा हूं भाई कि क्योंकि ये सीएसएस का इंग्लिश का पेपर है, एसए का, तो बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें उसे पता चलना चाहिए सीएसएस का स्टूडेंट है। जी सर। बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें हेडिंग्स, नंबरिंग बेहतरीन जी, कोई आगे पीछे नहीं, कोई गलत चीज नहीं, मैप्स, जी सर। टेबल्स, और पता चले सीएसएस का इंग्लिश एसए का स्टूडेंट है। इनमें से हेडिंग्स, नंबरिंग, मैप्स, टेबल्स, कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए एसए में। अरे ओ, कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर। ये देखे मैं ऊपर क्या बनाने लगा हूं। मीरंजा समझ आ रही क्या बना है? जी सर, ये वो डेथ। खतरा 440 वोल्ट, ठीक है जनाब? नो हेडिंग्स, नो टेबल्स, नो ग्राफ्स, नो मैप्स, प्लीज नो हेडिंग्स। हेडिंग का काम, हेडिंग क्या करती है मीर हमजा?
हेडिंग आपको बताती है पढ़ने वाले को कि पढ़ने वाले अब मैं ये बयान करने लगूं। ओके जी सर, हेडिंग से यही काम लेना है ना? बिल्कुल सर। तो ऐसे में हेडिंग का काम हम लेते हैं मेन कनेक्टर से, ठीक है? ओके ओके। मेन कनेक्टर ऐसा जुमला होता है जो पढ़ने वाले को ये बता देता है कि अब ये चीज बयान करने लगा है, ठीक है? अहमद शाह कहते हैं कैन बुलेट्स बी यूज्ड? यस ऑफ कोर्स दोस कैन बी यूज्ड इन द एसे वेरी इजीली। ओके जी, तो बात यहां तक पहुंची कि अब मैं आपको एक नए जहान में ले जाने लगा हूं। 10 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एसे। हेडिंग दीजिए 10 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एसे। ये 10 चीजें आपको लिखवा रहा हूं भी रमजा। जी सर। इन 10 चीजों में से अगर आप लोग समझें कि कोई एक हम छोड़ देंगे और इंग्लिश ऐसे क्लियर हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, नहीं होगा। किसी चीज से इन 10 चीजों में से एग्जम्पशन हासिल नहीं है। मेरे एक लेक्चर्स के बाद और हो जाए, फिर मैं बोर्ड पे आप लोगों के साथ बैठ के मिल के एक ऐसे मैन्युफैक्चर करेंगे यार रख के, ठीक है जी? बिल्कुल सर, डन है। ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ऐसे लिखने की स्टेज तक ले आऊं जरा। ओके ठीक सर, ठीक सर। ओके, लिखे जी, ऊपर लिखे 10 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एसे। जी सर। मैं जरा बैठ जाऊं यार, आप लोग लिखें। जी जी सर, बिल्कुल। नंबर 1, रोमन नंबर 1, जी सर। स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। इसके अंदर 4 चीजें लिखिए। नंबर 1, जी सर। make command on parts of speech. Make command on parts of speech. ठीक सर। Number 2, make command on tenses. ठीक सर। Through practice. Number 3, जी सर। sentence formation. Sentence formation. जी सर। Number 4, vocabulary. जी सर। वोकैबुलरी के आगे एक स्टार लगाइए और ब्रैकेट में लिख लीजिए इट इज मस्ट टू बी इंप्रूव्ड। जी सर। अच्छा जी, नंबर 2, मेन रोमन हेड नंबर 2, जी सर। थीसिस ऑफ एन एसे। ठीक सर। नंबर 1, व्हाट इज थीसिस? जी सर। नंबर 2, जी सर। टाइप्स ऑफ थीसिस। ठीक सर। तो ये ABC 3 टाइप्स हैं, लिख लीजिए। एक्सपोजिटरी थीसिस, एक्सपोजिटरी थीसिस। जी सर। नंबर 2, आर्गुमेंटेटिव थीसिस। जी सर। And number 3, analytical thesis. ठीक सर। अच्छा जी, इन पे एक पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके स्टार लगा दें थीसिस वाले के गिर्द। ओके सर। नंबर 3, मेन हेड रोमन। जी सर। हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक। सोबिया नवाज कहती हैं, थर्ड रिपीट कर दीजिएगा, वो है बेटा एनालिटिकल थीसिस, एनालिटिकल। तीसरा मेन हेड आ गया रोमन, हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक। इसमें लिखिए नंबर 1, जी सर। रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। जी सर। नंबर 2, जी सर। लिस्ट आउट द टॉपिक्स यू नो। जी सर। नंबर 3,
जी सर। फाइंड आउट द टास्क वर्ड्स, TASK, टास्क वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा टास्क वर्ड्स को। फाइंड आउट द टास्क वर्ड्स, इन उसने मांगा क्या? अच्छा जी, मोहम्मद अहमद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर काइंडली टेल हेडिंग रोमन 1। वो है भाई स्टिक टू द बेसिक्स। ओके, नंबर 4 रोमन हेड। जी सर। हाउ टू प्लान योर एसे, हाउ टू प्लान योर एसे। नंबर 1, मेक अ लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक सर। नंबर 2, check the relevancy of the points. ठीक सर। Number 3, imagine how your essay will look like. Number 2 है उस्मान असलम मुगल साहब, check the relevancy of the points. Check the relevancy of the points. और नंबर 3 है imagine how your essay will look like. हरी आप जी। नंबर 5 रोमन। जी सर। Outline of an essay. ठीक सर। इसमें लिखिए नंबर 1, व्हाट इज आउटलाइन? ठीक सर। Number 2, importance of the points written in the outline. Importance of the points written in the outline. ठीक सर। Number 3, length of an outline. ठीक सर। Number 4, handling of an outline. ठीक सर। Number 6 main head Roman. जी सर। How to maintain connectivity in the essay. ठीक सर। Number 7 main head. ठीक सर। Language of an essay. जी सर। Number 8 main head Roman. From where to get the material. जी सर। Number 9 main head. 5 different methods to handle an issue based essay. Five different methods to handle an issue-based essay. जी सर। और number 10 last, conclusion plus optimism. ठीक सर। दाऊद अहमद कहते हैं लास्ट 4 रिपीट कर दें जी। ओके जी। नंबर 7 है लैंग्वेज ऑफ एन एसे। नंबर 8 है फ्रॉम वेयर टू गेट द मटेरियल। और नंबर 9 है 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। और लास्ट है कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म। आगा फरहान अली किजलबाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने लिखा, लेकिन ये बुलेट्स पे ना लिखें, ये मेन हेड्स हैं, नंबरों में लिखें इनको। लैंग्वेज ऑफ एन एसे नंबर 7 है, फ्रॉम वेयर टू गेट द मटेरियल नंबर 8 है, और 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे 9 है, कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म नंबर 10। गिना इरफान पूछ रही हैं सेकंड हेडिंग। बेटे किसकी सेकंड हेडिंग पूछ रही हो? गिना बेटा बताओ किसकी सेकंड हेडिंग पूछ रही हो? रोमन 1। रोमन 1 की सेकंड है कमांड ऑन टेंसेस।
थ्रू प्रैक्टिस। यही था ना बेटा? जी सर, मेक कमांड ऑन टेंसेस थ्रू प्रैक्टिस। थ्रू प्रैक्टिस, कमांड ऑन टेंसेस थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है ना बेटा, समझ आ गई? रोमन 1 का नंबर 2 आपको बताया। ओके जी, इन पे बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत इस पे शुरू करने के लिए हम पहुंचते हैं जनाब नंबर 1 पे, जो कि है स्टिक टू द बेसिक्स। उसमें सबसे पहली चीज आपके पास लिखी हुई है, मेक कमांड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से बेशुमार लोग ऐसे में फेल हो जाते हैं। वो इस पे कभी एम्फेसिस करते ही नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी तरह नजर मार लें। भाई प्लीज उसको पढ़ लें। आपने 7-8 साल पहले कहीं पढ़े थे वो मैट्रिक में, ओ लेवल्स में। अब उसके बाद आपका उससे अपने जब से आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आते हैं तब का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से तल्लक खत्म हो जाता है। देखिए, एक आदमी डॉक्टर है या इंजीनियर है, एमएससी केमिस्ट्री है, उसका तल्लक ही खत्म हो गया वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अच्छा, मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि इंग्लिश, ये जो सीएसएस का एग्जाम है, लोग इसको समझते हैं कि ये एक्सपर्टाइज का एग्जाम है, एक्सपर्ट चीजें जो टॉप लेवल की चीजें हैं। ऐसा नहीं है, ये बेसिक्स प्लस एक्सपर्टाइज का टेस्ट है। ना बेस गलत हो, ना एक्सपर्ट ओपिनियन किसी जगह जाकर गलत हो। ये इस चीज का टेस्ट है भाई। दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी तो आप पास होंगे, वरना नहीं होंगे। आप ट्रंप के फर्स्ट कजन हैं, आप उससे बात करके करंट अफेयर की कोई बेहतरीन चीज पूछ रहे जो दुनिया में भी किसी को नहीं पता, आप वो लिख दें इंग्लिश एस्से में। लेकिन अगर इंग्लिश ठीक नहीं है, इफ यू विल नॉट राइट इट इन करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश, तो वो आपके नंबर 0 कर देगा, नल एंड वॉइड। यानी उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है जो आप दे रहे हैं। वैल्यू है इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश की। अच्छा, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश है लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है, बेकार है, बिल्कुल बोंगी सी, काम की नहीं है, तो भी 0 हैं आप। तो साबित ये हुआ अमीर हमजा कि बेसिक्स अगर गलत है, इंफॉर्मेशन टॉप क्वालिटी की है, तो भी आप फेल। ठीक है, so one isn't useful without the other. इंफॉर्मेशन टॉप क्लास है और इंग्लिश गलत है, तो भी आप फेल। दोनों तरह आप फंसेंगे। तो दोनों चीजों को हाई क्वालिटी पे होना चाहिए। और उसका तरीका क्या है? उसका एक ही तरीका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आपको ऑर्डर भी कर सकता हूं सबको। अमीर हमजा, मैं आपको ऑर्डर कर सकता हूं? बिल्कुल सर, आप उस्ताद हैं, कर सकते हैं आप। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो जिस वक्त कोई बाप या उस्ताद रिक्वेस्ट करे ना, तो समझ लें कि ही डेडली वांट्स यू पीपल टू डू दैट, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा मेरे बच्चे को कोई अमान, कोई पनाह मिलेगी नहीं। इसलिए वो हुक्म देने की बजाय ना रिक्वेस्ट करता है कि यार प्लीज ये जरूर कर लेना। तो मेरे कहने पे प्लीज रोज का आधा घंटा एक वीक तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दे दो, पढ़ो उन्हें, दोबारा उन पे कमांड हासिल करो। देखें आप, अक्सर लोग जो हैं आप में से 70% लोग जो हैं वो आप में से मेजॉरिटी के साथ जो है वो डू लगाते हैं, डू नॉट या हैव नॉट, ठीक है, या वर, क्योंकि समझते हैं कि मेजॉरिटी में ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक बार का दोबारा नजर मार लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा हाथ देखिएगा कि मेजॉरिटी इज अ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि मेजॉरिटी डज नॉट, मेजॉरिटी इज, मेजॉरिटी सेज, मेजॉरिटी वाज। मेरी बात समझ आई आपको? बिल्कुल सर। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी है कि नेवर यूज, जैसे कि नेवर यूज अ प्रोनाउन बिफोर यूजिंग अ नाउन। बिल्कुल ठीक सर। है? अब ये जो आपको मैंने जुमला बोला है, ये लोगों के कैरियर ले डूबा। 1 साल प्रेस ही आ गई कायदे आजम पे, ठीक है? ठीक सर। और कायदे आजम ने ये किया, वो किया, ओके। अब 90% स्टूडेंट ने शुरू किया कि ही मेड अ ग्रेट अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू मुस्लिम कंट्री, ठीक है? जी सर। ही क्या है? ही इज प्रोनाउन, ठीक है? तो इंग्लिश जबान का असूल क्या कहता है कि नेवर यूज अ प्रोनाउन बिफोर यूजिंग अ नाउन। सही। क्योंकि देखें, मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल डेली, कौन? पता ही नहीं। अच्छा, अब मैं फिर बोलता हूं, असलम इज ए गुड बॉय,
ही गोज टू स्कूल डेली। तो अब क्योंकि पहले आपने नाउन इस्तेमाल कर लिया असलम, तो फिर आगे आप कह रहे ही गोज टू, अब ही है प्रोनाउन, तो अब आपको पता है कि ये ही जो है ये वो असलम की बेगैरती के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो रोज स्कूल जाता है, और उसकी वजह से बाकी बच्चों को भी मुसीबत पड़ती है कि असलम जो रोज आ सकता है तो तुम क्यों नहीं रोज आ सकते। बिल्कुल सर, ये बात समझ आई। बिल्कुल सर। एक तो मुझे ऐसे बच्चों को वाट चढ़ता था, बारिश हो रही आए हुए, वो यार जाओ दफा हो, सो जाओ, 11 बजे बारिश है सर, इतना इतना पानी खड़ा था, मैं कहां से आता। तो हम स्कूल जाते, अगले दिन सर कहते आए क्यों नहीं सर, पानी था, बारिश हो रही थी। ले ये तो आया हुआ था, मेरा दिल कत्ल कर दो बंदे को, तू क्यों आता। अच्छा फिर कुछ ऐसे मनूस होते हैं, होमवर्क कर लिया, वो भाई ठीक है, खुशी की बात है। अगले दिन पहले सर आपने होमवर्क दिया, सर ये मैंने कर लिया सर। वो बंदा कहते यार मैंने नहीं किया, भाई चुप कर जा तू, मार नहीं बताएंगे। वो सर के वहमो गुमान में भी नहीं होता, ले आओ कॉपी पे, वो तुमने किया नहीं किया, दलाला हो, मार मार जनाब, खाल उतार दें। अमीर हमजा को बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आती है। किसी सर ने मारा था? नहीं सर, मुझे नहीं, अभी आज तक तो किसी ने नहीं मारा। आज तक? यानी आपको अपनी हरकतों से उम्मीद है कि आइंदा खतरा है। हाँ तो लग रहा है। चलो अगर अब तक भी किसी ने नहीं मारा, कुछ अर्सा और कोई नहीं मारेगा, लेकिन बेटा शादी तो हो ही जाएगी ना। फर्क से मैंने इस बात में आपको कुछ नहीं कहा, ऐਵੇਂ ही ना कहो कि मुझे छेड़ा सर ने। मैंने जिक्र भी नहीं किया फर्क सेब का यार, वो खुद ही कही जाता सर मुझे छेड़ रहे हैं। आसान है, वो मैंने की जिक्र किया फर्क का यार, यहाँ पे ऐਵੇਂ ही देखो वो कही जा रहा है कि सर ना कहें, मुझे ना कहें। फर्क सेब का मैंने जिक्र भी नहीं किया अमीर हमजा कहीं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा, वरना आप समझ लें कि ऐसे पास नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूसरी बात कि हसन अहमद आपके लिए कुछ कह रहे हैं अमीर हमजा, अब वो क्या कह रहे हैं ये मैंने नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि फिर आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं इतना लाइक स्टूडेंट जो किसी भी स्कूल में पढ़ा भी हो, यहाँ तक पहुंचा भी हो, उसको कभी किसी टीचर ने भी नहीं मारा, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा तो बहुत ही ज़हीन होता है। और वो कह रहे हैं कि मुझे शक है कि मीर हमजा ठीक नहीं कह रही। ये कह रहा है हसन अहमद, उसने आपको बर्गर बच्चा नहीं कहा। नहीं सर, पहले बता रहा हूँ, उसने ये कहा है, ठीक है जी सर। नहीं सर, बिल्कुल इतना बोल के उसने बर्गर ही बोल दिया है, मुझे और क्या बोले अब ज्यादा। नहीं कहा बर्गर यार, मैं कह रहा हूँ उसने कहा है लाइक बच्चा है बहुत। और उसने कहा है कि मैं अब इनको बर्गर पे मूंगफलियां लगा के भेजूंगा। जी सर, ओ थैंक यू सर, उसको मेरी तरफ से थैंक यू। मूंगफलियां इंशाल्लाह आप आपको जल्दी। थैंक यू कह रहे हैं, मरियम कह रही है ये वही होंगे जो फ्रंट डेस्क पे बैठे हैं, दूसरों का काम खराब होता है। सर मैंने काम कर किया हुआ, सर आपने काम दिया था, सर के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अच्छा जी, तो आगा साहब कहते हैं कि सर जी लड़ाई पड़वा दी आपने। नहीं भाई कोई लड़ाई नहीं, वो एक लायक का है, उनको लायक होना बुरी बात है। अमीर हमजा आपको लायक को बुरा बनाते हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मेरी तो बड़ी तारीफ है, जितनी तारीफ आज हुई है उतनी सालों में नहीं हुई। हाँ उसने कहा जिसे कभी मारनी पड़ी वो लायक आदमी होगा। अच्छा जी चले, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड। दूसरी बात मैंने लिखी हुई है टेंसेस पे कमांड। जी सर। प्लीज मेरी बात मान लें, आप लोग बहुत देर से सिस्टम से दूर हैं, इंग्लिश बेसिक से। आपको वो जुमले जो आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है ना, आपको मैं भी अगली बात बताता हूं, आप परेशान हो जाएंगे कि वो गलत होते हैं। कैसे? तीसरा जुमला मैंने इसमें तीसरी चीज में लिखी हुई है सेंटेंस फॉर्मेशन। जी तो सर। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी। मुजफ्फर जी बुखारी साहब एक प्रोफेसर है, बहुत अजीम इंसान है, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, अपनी जात में यूनिवर्सिटी है वो। उन्होंने एक ग्रामर लिख रखी है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, शायद होगी भी आप लोगों के पास, द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये जो द ठीक। वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है, ये JWT ने छापी हुई, हमारे वर्ल्ड जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ने छापी हुई, हमने ग्रामर बुखारी साहब की द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर। कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। तो वो बुखारी साहब ने मिस्टेक्स बता के आगे उनका करेक्ट जुमला लिखा हुआ है।
तो मैं भी अगर कभी वो पढ़ूं तो उसमें से एक आधी चीज को मुझे भी समझने को मिल जाती है कि यार इस जुमले को मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ ग्रामेटिकली, ये तो गलत है। ठीक है जी सर। अमीर सर हमजा। एक सवाल था, ये इनकी एक दूसरी किताब भी है, ऑल अबाउट कंपैरेटिव इंग्लिश, जो रिवाइज एडिशन है, हाँ जी ये जो ठीक आप है, किताब बता रहे हो उससे अलग है, द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से? ये उससे अलग है। ये दूसरी ओके किताब मैंने सर। नहीं देखी हुई, ठीक है, लेकिन मैंने वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे कहने पे वो एक चैप्टर, आप ग्रामर बेशक ना खरीदे में, लेकिन किसी एक के पास हो तो वो पीडीएफ में वो चैप्टर शेयर कर दे, अगर आप वो एक चैप्टर पढ़ लें तो आप यकीन कीजिए कि आपके सीएसएस में पास हो जाने के चांसेस इंग्लिश एसए में अगर 40% हैं तो वो 60% हो जाएंगे सिर्फ उस एक चैप्टर को पढ़ने से। ये मेरी बिल्कुल आपको सर। गारंटी है, क्योंकि वो जुमले आप पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आती जाएगी, यार इस जुमले को मैं ठीक समझता था, 5-6 साल से मैं रोज लिख रहा हूं इसको, मैं बोलने में भी अक्सर बोल जाता हूं इसको, ठीक है, और मुझे कभी समझ ही नहीं आई। ठीक है, मतलब अक्सर लोग बिल्कुल। कहते हैं ही बिलोंग्स फ्रॉम सियालकोट, ही बिलोंग्स फ्रॉम, बिलोंग टू। ठीक है अमीर हमजा, जी सर। जी एक सर। चलो सी बात मैंने आपको हल्की सी वैसे बताई। अच्छा जी, राइटर का नेम रिपीट कर दे, मरियम अवान कहती है बेटे इतना वाजे करके बोला, आप कहती हूँ बना भी देता हूँ, प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी साहब। अच्छा नहीं सॉरी, वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप लोग मजाक में नाराज तो नहीं हो जाते मरियम, जैसे मजाक किया बेटे मैंने। अच्छा जी, इकरा क्या कहती है, इकरा कहती है सर उसमें भी है ये, अच्छा दूसरी वाली किताब में भी कहते हैं बुखारी साहब क्या है, राइटर का नेम रिपीट कर दें, नहीं सर, नहीं रिपीट करूं कि ना करूं, क्योंकि राइटर का नेम रिपीट कर दें, नहीं सर। अमीर हमजा इस जुमले का क्या मतलब है? सर राइटर का नेम रिपीट कर दे, फिर वो सोच रही नहीं सर पता चल गया मुझे। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा ये कह रही नहीं सर नाराज नहीं होती, ये कह रही है, अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ये वो दूसरे सवाल का जवाब है, वो इकट्ठा ही आ गया। ओके जी, जी। मैं जरा कम फहमो फरासत वाला आदमी हूं, मुझे समझ नहीं आती बात। ठीक है अमीर हमजा। बिल्कुल सही सर। अच्छा जी, अमीर हमजा से बड़ी देर से बात हो रही है जी, अमीर हमजा बेटे से लेते हैं इजाजत। अमीर हमजा थैंक यू वेरी मच, नो नाइस सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो मेरे बेटे, सलामत रहो, बहुत सी कामयाबी हासिल करो। बात कराएं जी इससे, आप किससे बात कराएं जी, मेरी किससे बात कराएं, आप मरियम अवान से बात करा दें जी। ये है जी, कर दें क्लिक भाई। हेलो, सीधे साधे मरियम अवान लिख रही है, क्या कह रहे सर फॉर्मेट ऑफ ऐसे सेमी ब्लॉक प्रेफरेबल होगा या फुल ब्लॉक, स्पेशली आप बाद में बात करेंगे जी। सर मैं ऑफिस, मरियम अवान कहती है मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा बेटे वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो किसी और से नायाब अजहर से बात कराएं जी। हेलो, हेलो, नायाब कहाँ चलेगी भाई, कैसे फिर, नहीं नहीं सर मुझे बोलना नहीं आता है, बोलना ही नहीं आता, नायाब ये क्या कर रही है, कहती मुझे बोलना ही नहीं आता है। भाई नायाब ये क्या बात की भाई आपने, नायाब के वर्ड्स खत्म कह रहे हैं आसान, नहीं भाई नहीं नायाब ये नहीं, मैं बात करता, मैं नहीं खेलता ऐसे, बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम नायाब, सर। वालेकुम अस्सलाम। नायाब क्या कह रही हो बेटा, क्या बात कर रही हो? हेलो नायाब बी कॉन्फिडेंट बेटा, बात करो, क्या कर रही हो, कहां गई भाई? अच्छा जी चले मेरी बात करा दे, आप किससे बात कराएंगे आप? नायाब बेटी तो बोलती नहीं भाई। अच्छा कौन बात करेगा यार, जल्दी बोलो किसने बात करी, मैंने आगे लेके जाना है, माइक इशू है वो कह रहे हैं जी। अच्छा जी, हसान से बात करा दे जो कहते हैं मैंने बात करनी, उस्मान मुगल साहब भी कह रहे हैं। अमीर हमजा क्या कहता है, सर मेरे अलावा आपसे कोई सच्चा नहीं। हाँ यार अमीर हमजा ये बात तो तेरी ठीक है, देखो कोई बात ही नहीं करता हमारे वालेकुम सर। ओ भाई, ओ वालेकुम सलाम भाई, आराम से भाई,
और काफी देर से आप पता चला ना तला से आया बंदा। काफी देर से आप अल्फाज सुनना चाह रहे थे तो अल्फाज मिल नहीं रहे थे, मैंने कहा इकट्ठे बोल दूं। कट्टी आ गई बात भाई, अगले 2 महीने तक की भी आ गई मेरे पास। अच्छा मिस्टर बजाज आ गए हैं जी, वो कहते हैं अच्छा जी तो नहीं वो आपका सारा अमीर आदमियों वाला है ना, इसलिए कह रहे थे हम आपको बजाज अल्लाह ना। तो अमीर आदमी, आपका अमीर आदमी ना नजर भी अमीर आता है, ठीक है। तो देखे ना अमीर आदमी आया, उनका बाल उड़े हुए, ये दौलत की निशानी है बाल उड़ना जो है, ठीक है। सर सिर्फ दौलत की वजह से नहीं उड़ते। अब खबरदार, अब किसी ने फर्क ज़ेब का इसमें नाम, मैंने नाम लिया फर्क का, अब फिर वो फर्क ज़ेब कह रहे सर मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैंने नहीं जिक्र किया यार, बाल सिर्फ दौलत आने से झड़ जाते, ठीक है। ओके एहसान, मुझे ये बताओ बेटे, अब तक कहानी समझ आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। ओके अगली बात इसमें है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करना, और यकीन कीजिए वोकैबुलरी इंप्रूव करने का दुनिया में एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, और वो एक तरीका वही है जो मैंने बेटा आपको बता दिया कि कश्मीर के ऐसे के आखिर में जो वर्ड्स गिवन है उनको कीजिए, उनको काबू करें, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप समझेंगे कोई और रास्ता होगा, आई एम सॉरी नहीं है, ठीक है आसान? बिल्कुल सर, अगर कोई और रास्ता है तो आपको पता नहीं है सर। जी है ही नहीं, ठीक है जी सर। तो ज्यादा चालाकी लगाने की वैसा जरूरत नहीं है बजाज, ठीक है। आराम से थोड़ा शरारत करोगे तो फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मुझे पढ़ाने दो यार, मुझे किस तरफ लगाते हो बातों में। हाँ जी, मैं मजाक करना मैंने छोड़ दिया हुआ, मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम हिल्स को हवा को छोड़ चुके, उस नगरी से मुंह मोड़ चुके, हम जो जंजीरें तोड़ चुके वो तुम लाके वही पहनाते हो, ठीक है। तो भाई मैं तो अब सीधी सीधी बात करूंगा। अच्छा आपको चाहिए ये कि आपने आज के बाद जो भी आर्टिकल पढ़ना है डेली बेसिस पे एक जरूर पढ़ना है। जी सर। आप रख लीजिए रजिस्टर, फोन की डिक्शनरी ऑन कर लीजिए, जो वर्ड समझ नहीं आता वहां से देख के यहाँ पे लिख लिया करें। ये उस्मान मुगल साहब आपने बेटा व्हाट्सएप इमेज भेजा है, कोई ये क्या चीज है बता दें उस्मान मुगल, लिख दें। अच्छा जी, तो ये वोकैबुलरी के कॉमन एरर्स फ्रॉम बुक उस्मान मुगल साहब ने भेजे हैं। ये मुजफ्फर बुखारी साहब की बुक से भेजे हैं उस्मान जी, शायद उन्होंने वही भेजे। उस्मान वेरी गुड बेटा, शाबाश, इट्स अ ग्रेट फेवर व्हाट यू हैव गिवन टू ऑल द पीपल, ठीक है। मरियम अवान कह रही है पब्लिक कर दें इसको। एडमन बेटे इसको ये जो एक चीज उन्होंने भेजी ना व्हाट्सएप इमेज जो भेजा है इसको पब्लिक कर दो, ठीक है। उस्मान असलम मुगल साहब ने भेजा है। उस्मान मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने सबके लिए ये जो है शेयर किया इसको, अभी वो कर रहे हैं जी पब्लिक, मरियम बेटा इसको करने लगे। ओके तो दूसरी बात इसमें आपके पास जो सॉरी सेंटेंस फॉर्मेशन पे मैं बात कर रहा था, तो हसन बेटे आज के बाद जब भी इंग्लिश लिखते हुए एंड का लफ्ज आ जाए तो तुम मोहतात हो जाना, क्योंकि अब आप पे इंग्लिश जबान की तरफ से जिम्मेदारी आयद हो गई कि अब नाउ यू कैन नॉट चेंज द टेंस, आप जमाना बदल नहीं सकते एंड के बाद। जैसे कि आप पहले कह रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक बंद है आपका सर। जैसे कि आप पहले कह रहे हैं कि द गर्ल्स आर सिंगिंग एंड द बॉयज वर वीपिंग, ने जुमला गलत हो गया। क्यों? एंड के बाद आप टेंस चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब ये एक पीडीएफ फाइल जो इसके बेटे ने भेज दिया उस्मान असलम ने, जब आप इसको पढ़ लेंगे कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स, ये 4-5-6 दिन लगा के पढ़ने इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके, आपकी सारे जहन बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके 40% चांसेस थे इंग्लिश एस्से को पास करने के, दोज विल इंक्रीज अप टू 60%। ये मेरा आपसे दावा है, गारंटी है और वादा है। अच्छा जी, तो अब अगली बात इसमें ये है कि वोकैबुलरी वो मैंने आपको बता दिया। तो दूसरा मेन हेड है हमारा थीसिस वाला, ओके।
थीसिस पे हम बात करेंगे पूरे एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। इस वक्त मैं आपसे नंबर 3 हेड, मेन रोमन हेड जो है उस पर बात कर लगाऊं, इसके गिर्द बॉक्स बना ले थीसिस वाले के गिर्द। और हसन आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं एक। जी सर। कि अगला लेक्चर जब भी हो, आपने आते ही सबसे पहले मुझे याद करना सर थीसिस से बात शुरू करनी है। ओके ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो अगर मैं तीसरा मेन हेड डिस्कस करने लगा हूं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जी सर। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक। तो इसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है, रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। अब मैं आपको, मेरे साथ जरा विजुलाइज करना है, जरा प्रवास करनी है मेरे साथ विजुलाइजेशन की। आसान, रेडी हो सारे? जी सर, रेडी। प्रवास के लिए तैयार हो? जी सर, पैराशूट पहन लिए। अपना वजन देखो और प्रवास करने का इरादा देखो। सर इसीलिए पैराशूट पहना है, कुछ भी हो सकता है। सर आप क्या कहते हैं, मजाक ना किया करो। अच्छा नहीं, सॉरी, मजाक में। अच्छा, ये भी तेरी ड्यूटी है, मजाक करूं तो मुझे रोकना है, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अब ये जो मैंने मजाक बात की है ना, ये वजन वाली और प्रवास, ये मजाक नहीं है, ये मेरे सर मैं रेडी हूँ सर, रेडी हूँ सर, आप सर। ये हकीकत है। अच्छा, मुझे जी एक सर। बात बताएं, पहले हमने कब प्रवास की थी एक जगह विजुअलाइजेशन की? सर हमने की थी जब हम टॉपिक्स क्लोज कर रहे थे, इसके क्या नाम है, पाक अफेयर्स के, जो आपने पढ़ाया था ना, उस एंड पे की थी हमने। शाबाश। और क्या बात कर रहे थे हम उस पे? हम उसमें वो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलप हुआ था, और वो सारे जो हमने 1874 समथिंग। अहमद शाह ने घोड़े से बाप को चुक दिया था। तुगलक की टाइम जो अब्बा उठा दिया था, मरियम गवार कहती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त हम लॉर्ड मिंटो वाली बात पे पहुंचे थे ना, तो नवाब मोहसिन मलिक साहब की कोठी में लेके गया था मैं आपको, याद जी आया? जी जी सर, चाय पी। वो जो बैठे इंग्लिश अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे साथ। जी जी। वो जब हम कोठी में दाखिल हुए थे और मैंने आपका था बस अंदर नहीं जाना, यही लॉन तक रहना है। जी जी। वो जब आसान आप अंदर चले गए थे, आप किचन की तरफ उनके, अल्लाह अकबर। तो जब आपको वापस बुलाया। अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये मजाक नहीं था, ये वैसे एक वाकया था, ठीक है? ये काम मजाक था, ये तो सीरियस था सर। ये सीरियस बात थी काफी। ओके, तो विजुलाइज करते हैं जी, पहुंचते हैं हम कहां? एग्जामिनेशन हॉल में। ओके हसन? जी सर, पहुंच गया। एग्जामिनेशन हॉल है, 9:01 है और पेपर आ गया सामने। तो जब पेपर सामने आया, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज अ वेरी वेरी बिटर रियलिटी। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। और वहीं सीएसएस सारा फौत हो जाता है लोगों का। तभी तो 99% लोग ऐसे में उड़ जाते हैं भाई। इसलिए उड़ जाते हैं कि उनको इस हकीकत का पता नहीं जो मैं बताने लगा। देखिए, पेपर सामने आया, पहले 2-3 टॉपिक जो हैं वो समझ ही नहीं आए। अगले 2-3 टॉपिक वो थे जो आपने तैयार नहीं किए थे, और आखिरी 2-3 टॉपिक वो थे, ठीक है, जो मुश्किल बहुत थे। तो आपने उसी वक्त, यू आर हैविंग द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, दिमाग घूमा, चक्कर आने लगे, आंखों में अंधेरा, और आपको महसूस हुआ खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस। यहां इतना सन्नाटा क्यों है रे? तो जब आपको लगेगा सन्नाटे में कि आप अकेले रह गए उस हॉल में, आप सर उठा के देखेंगे घबरा के, तो आप देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसी ढेर सारी और आत्माएं बैठी वहां तड़फ रही हैं। क्या कर रही हैं हसन? तड़फ रही हैं सर। लेट देम तड़फ, ठीक है जी सर। और आपने क्या करना है, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, इसलिए आप लोगों के लिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बड़े आराम से देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। ओके जी सर। आप लोगों को मेरी गारंटी पे यकीन है? जी सर है। मेरी गारंटी आपको कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो जो 8-9 गिवन टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको कोई ना सवाल आता हो, कोई टॉपिक आपको ना आता हो। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने हजारों लेक्चर सुने होते हैं, आर्टिकल पढ़े होते हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम सुने होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपका वाकफ टॉपिक ही कोई ना मौजूद हो? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा कभी, ठीक है? तो फिर अगर है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि आप पैनिक हो गए हैं।
तो पैनिक तो हमने तब होना, हम पैनिक तो जब हमें किसी बात का ना पता हो और इट्स ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक कोई चीज हमारे पे आ गई, कुछ मसला हो जाए खड़ा तो हमें नहीं पता चलता क्या हुआ। ओके, तो ये अचानक तो खत्म हो गया ना अब, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। ओके जी सर। सर शायद हमें थोड़ा सा माइंड को सेटल डाउन होने देना चाहिए थोड़ी सी देर के लिए, नर्व्स को, अपने माइंड को, हमें अपनी नर्व्स को थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना चाहिए, टाइम देना चाहिए थोड़ा सा माइंड को। नर्व्स को स्ट्रांग रखना है आपने। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर नर्व्स पे आप काबू पा गए तो इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स ओनली। देखिए मेरी बात सुने, आप 8:55 पे 5 मिनट पेपर शुरू होने में रहते हैं, ठीक है, और आप वहां पे दुआएं मांग रहे हैं, या इकोनॉमी पे ऐसे, या इकोनॉमी पे ऐसे, या इकोनॉमी पे ऐसे आ जाए। भाई पेपर तो छप चुका है कभी का, अब आप क्या दुआ मांग रहे हैं? आप ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं उस पेपर को सही तरीके से कर सकूं, जो भी आ जाए उसमें, ठीक है। पेपर सामने आगे, स्पेशली जो बेटी है मेरी, लड़की है, ज्यादा ही उस पर पेपर सामने दुआएं मांग, पेपर पे फूंक मारी, पास से एग्जामिनर गुजरा, उस पर भी फूंक मार देगी, शायद उस पर भी कोई असर हो जाए एग्जामिनर पे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें कि वो कहते हैं ना कि जमाना आपको जो है, अगर हालात बहुत भी खराब हैं, ठीक है, तो हालात से डरना जो है वो उसका हल नहीं है, ठीक है। अगर जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा करते भाई, जंग लाजिम हो, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा करते। ओके ओके सर। तो भाई वो जो लश्कर सामने आके बैठा हुआ है इंग्लिश एसे वाला, उससे डर के तो मसला हल नहीं होना। अच्छा, उससे लड़ना है, लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? मेंटल एबिलिटी है अपनी। तो उस मेंटल एबिलिटी को हम टेंशन लेके 50% तक रिड्यूस कर देते हैं कम अज कम। तो जो लड़ने वाले हथियार थे वो तो आपने कुंद कर दिए, आधे तो आपने जीरो कर दिए। तो अक्सर अब आप मेरी बात सोचें और जहन में सोचें कि मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद यू पीपल, विद मी एज वेल इन माय लाइफ, कि जब पेपर दे के आ जाते हैं तो याद आता है कि यार फलां पॉइंट तो इतना अच्छा था, वो मैंने लिखा ही नहीं वहां। ओए होए यार, डज इट हैपन और नॉट हसन? जी सर, होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। फिर बाद में क्यों याद आता है? इसलिए कि वहां पे आप पैनिक हुए हुए थे। बिल्कुल, वही तो 3 आवर्स थे जिन्होंने आपकी जिंदगी के अगले 35 साल 30 साल डिसाइड करने थे, वहां पे आप पैनिक होकर बैठ गए 3 घंटों में। क्यों? वजह या तो पैनिक होने से पेपर अच्छा होना हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे पैनिक होने की ट्रेनिंग दूं कि यार परेशान होना है, ओ यार, ओ नो, ओ यार दुनिया को सारा कुछ मिलता है, ओ हमारे मुकद्दर ही बुरे हैं। नहीं, वही तो 3 आवर्स हैं कि जिंदगी में जितनी बातें जिस सब्जेक्ट के बारे में सुनी थी उनको जहन में फ्रेश रखने की। वहां बैठे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश मारे दिमाग को, ऐसी की तैसी, यार जो पेपर है सामने वो तो आ गया ना, अब तो उसको करना है। करना कैसे है? अवेलेबल रिसोर्सेज से। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है? द नॉलेज। वो नॉलेज जो है जहन में, उसको हम घटा देते हैं, 50% तक रिड्यूस कर देते हैं। किस चक्कर में? टेंशन के चक्कर। जी सर। अब एक बड़े काम की बात सुने कि आपने ये जो फ्रंट शीट है हमारी, इसके ऊपर अगर आपने ज़ाहिर पहले माशाल्लाह बहुत से एग्जाम आपने दिए होते, पता होते हैं आप लोगों को कि देखिए ये आपकी शीट है, ये फ्रंट शीट है जी आपकी, ठीक है सर। इस पे यहां पे आप लोगों ने लिखना है अपना रोल नंबर। ओके जी सर। यहां पे उसने आप लोगों के लिए धमकियां लिखी हुई हैं कि ब्लू ब्लैक इंक के अलावा कोई इंक ना इस्तेमाल करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा, कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पेपर पे ना लगाना, वरना छत से उठा के नीचे फेंक दूंगा। ठीक है जी? जी सर। हसन, ये धमकियां लिखी है उसने आपके लिए? जी लिख दी। डरा तो नहीं? नहीं सर, बचपन से देखते आ रहे हैं ये बात। ये बचपन से देखते आ रहे हैं, अब हम इनको पढ़ने की जहमत भी नहीं गुजारा करते, क्या बकवास लिखी हुई ऊपर। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, इस पे आप भेज दें जी लानत। जी सर।
ठीक है, और लास्ट पेज ऑफ द शीट पे चले जाएं। ठीक, ओके। ये मैंने क्या बनाया है इसके ऊपर? सर हमने लानत भेजी, ठीक है, बड़ी थोड़ी बात, ठीक है, लानत है। लास्ट पेज ऑफ द शीट पे चले, सवाए रोल नंबर के आपने फ्रंट पे कुछ नहीं लिखना। ओके, ठीक है। लास्ट पेज ऑफ द शीट पे चले गए और मैंने आपको कहा रीड द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। मेरी गारंटी है कि 2-3 दफा पढ़ेंगे तो एक आधा टॉपिक वाकफ नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। उसको लिस्ट आउट द टॉपिक्स, दूसरा स्टेप है लिस्ट आउट द टॉपिक्स यू नो, उनको वहां पे लिख लें ऊपर साइड पे 2-3 टॉपिक जो वाकफ नजर आए हैं। अब उनमें से सिलेक्ट कीजिए कैसे, फाइंड आउट द टास्क वर्ड्स। तीसरी चीज जो आपको लिखी हुई है, फाइंड आउट द टास्क वर्ड्स। कि टास्क वर्ड्स का मतलब है कि उसने टास्क क्या दिया, मांगा क्या है, उसने कहा क्या है, तो फिर ये करके दिखाओ। उसने मांगा क्या है आपसे, उसने मांगा है टू प्रूव, टू कंपेयर, टू एनालाइज, ठीक है जी, टू चूज एन ऑप्शन। ये टास्क दिया उसने आपको। तो देखें कि टॉपिक फर्स्ट करें आपको आता है कि वुमेन मस्ट टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स, ये टॉपिक फर्स्ट करें आपको आता है। लेकिन अगर वो इसके आगे टास्क दे दे विद स्पेशल रेफरेंस टू द पाकिस्तानी वुमेन एज एम्बेसडर्स, स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स, ये टास्क है, तो खाली वुमेन शुड टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स हमें कमांड थी। लेकिन जब उसने टास्क दिया तो क्या दे दिया कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स वुमेन एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। तो अब आपका ये टास्क, आपको कितने लोगों का पता है हसन, पाकिस्तानी खिलाड़ी लड़कियां जो है मुख्तलिफ शोबों में? सर क्रिकेट की कुछ होंगी या कुछ टेनिस वगैरह की, इससे ज्यादा तो नहीं पता। नाम बताएं किसी एक का अगर आता तो। सर मारिया तूर है, बिस्मा मारूफ है क्रिकेटर, और एक अभी रिसेंटली सारा साइकिलिस्ट हैं, और इस तरह की कुछ नाम याद है। साइकिलिस्ट है, एक वो नसरीन हमीद थी जो एथलीट वाली है, एक वो बची थी शाला रजा जो फौत हो गई थी, फुटबॉलर थी, एक सना मीर है, कप्तान भी थी हमारी क्रिकेट टीम में। ठीक है, मतलब इन सब का भी आपको सिर्फ नाम पता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो इनकी स्ट्रगल और बाहर जाके इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया, जो पाकिस्तान की एम्बेसडर कहलाई, तो इसके बारे में यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो मुस्तफा इमरान कहते हैं डोंट नो एनीवन सैडली एज नॉट प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट। वेरी वेल सेड मुस्तफा इमरान। प्रोजेक्शन ही नहीं देती गवर्नमेंट उनको, जो उनका पीसीबी है जो क्रिकेट का या फुटबॉल एसोसिएशन का या टेनिस एसोसिएशन का, वो उनको प्रोजेक्शन ही नहीं देते, पता ही नहीं है कुछ लोगों को। तो अगर हमें पता ही नहीं तो उस पर ऐसे लिखना हमारा कैसे जीरो हो गया आसान, कि हम उसको टास्क वर्ड पूरे नहीं कर सके उसके। ध्यान हो गया जी सर, बिल्कुल। अब इस पे हमने टास्क वर्ड देख के जिस टास्क पे हमें कमांड हो उसको हमने बात को स्टार्ट करना है। और इसमें आखिरी चीज हमारे पास, सॉरी आज की आखिरी चीज है जो नंबर 4 पे आपके पास लिखा हुआ है, बल्कि नंबर 4 पे लिखा हुआ है, हाउ टू प्लान योर एसे। ओके जी सर। तो जब एसे आपने प्लान किया तो प्लान करना, कहां बैठ के प्लान करना, लास्ट पेज ऑफ द शीट पे प्लान करना है आसान इसको। जी सर, लास्ट पेज ऑफ द शीट पे। अच्छा जी, कैसे प्लान करना है? ये है जी इंट्रोडक्शन, ये है प्रेजेंट सिचुएशन, ये है जेनेसिस, ये है एफर्ट्स, ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये है सजेशंस, ये है हाउ टू प्लान, मेक अ लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहली चीज उसमें लिखी हुई है मेक अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये लॉजिकल सीक्वेंस बना लिया। दूसरा बुलेट इसमें लिखा हुआ है चेक द रेलिवेंसी ऑफ द पॉइंट्स। बिल्कुल, जब रेलिवेंसी आपने चेक की पॉइंट्स की तो आपको ये पता चला कि यार प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो मैंने बुलेट लिखा हुआ है ये इररेलेवेंट है, इसको काट देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नाउ इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं ये कहता आ रहा हूं आपको इतने अरसे से कि ऐसे इज अ साइकोलॉजिकल पैकेज। बिल्कुल, तो ये साइकोलॉजिकल पैकेज है। गौर कीजिए बात पे कि मैं कह रहा हूं इस बुलेट को जब आपने सारा लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के बाद आपने चेक की रेलिवेंसी ऑफ द पॉइंट्स, तो आपको पता चला कि ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं है। तो ये 10-15-20 मिनट पहले आसान खुद ही तो लिखा था। बिल्कुल, तो अगर उस वक्त स्टूडेंट को नहीं पता था तो 10-15 मिनट बाद कैसे पता चल गया?
क्योंकि सर आप अपने उसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करेंगे। मैं बताता हूं कि ये है मेरे बेटे एक साइकोलॉजिकल पैकेज है पूरा। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल पैकेज क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिस वक्त आप ये पॉइंट लिख रहे थे ना शुरू में, अभी 10-15 मिनट पहले, तो बिल्कुल स्टूडेंट को पता था कि ये इररेलेवेंट है, दिमाग उसको बता रहा था, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट वाज अ पुअर फेलो हु वाज इन द फेज ऑफ गैदरिंग डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, बिल्कुल बिल्कुल अब जो है, now student has got the liberty to extract few points because he has managed to gather 30 or 35 or 40 bullets. अब उसका बिल्कुल दिल चाहेगा जो एक आधा बीच में इररेलेवेंट लग रहा है वो निकाल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट को शुरू में पता नहीं था लिखते हुए, दिमाग बता रहा था ये गलत है, लेकिन वो सोच रहा था कि इसको समहाउ मैं मैनेज कर लूंगा। कर लूंगा। गैदरिंग फेज में था ना, पॉइंट इकट्ठे कर रहा था, तो जी सर, दिमाग था हसान, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। माशाल्लाह। ये आईक्यू लेवल चाहिए, है ना हसन? जी सर, दिल है कि मानता नहीं। दिल तो बच्चा है ना सर, दिल बच्चे तो काम बच्चा है जी। हाँ जी, बच्चे वाह काम जी। मानते हैं सर। बच्चे कहाँ मानते हैं? बच्चे भी नहीं मानते, बुजुर्ग भी नहीं मानते। जब हम छोटे थे तो बुजुर्ग रोब डालते थे, अब हम बड़े हो गए तो भाई बच्चे रोब डालते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? जी बल्कि सर, मैं छोटा था तो भागा हुआ ना लॉन में चला गया, तो मैंने आवाज दे के बुलाया। मैंने कहा नंगे पाँव तो बाहर चले गए और ठंड में ठंड लग जाएगी, जुकाम सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जी मेरा जी, छोटा सा भागता हुआ बाहर चला गया, तो मैंने ओके डांट के बुलाया। मैं क्या क्यों बाहर गए थे? तुम काम कर लोगे, बुखार कर लोगे, तबीयत खराब कर लोगे, नंगे पाँव बाहर जाते हो, इतनी सख्त ठंड है, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहने का पापा, मैं कहा शट अप, नो आर्गुमेंट्स, क्या करने जाते हो तुम बाहर? कहते पापा मैं कहा चुप रहो, बकवास ना करो, आगे से जो कह रहा हूँ सिर्फ वो सुनो। तो ना अंदर बेडरूम की तरफ चल पड़ा, तो मेरी तरफ बिस्ती सी होगी, मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, ये अंदर चला गया। छोटा सा था, मैं कहा इधर आओ, बाहर आओ बाहर। मैं कहाँ जा रहे हो? कहता है पापा मैं कॉपी पेंसिल लेने जा रहा हूँ। मैं क्यों? कहता है लिख के बताऊंगा, बोलने तो आप देते नहीं। तो भाई उस दिन मैंने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं भाइयों में सबसे छोटा था। अब्बा जी भी रोब डालते थे, माँ जी का तो फर्ज था रोब डालना, दोनों बड़े भाई भी रोब डालते थे। अब बड़ा हो गया तो बच्चा रोब डालने लग गया, यार बात ही नहीं सुनता कोई, क्या करे? बस एक ही हल है, वही फर्क जेब वाला, मोजर पास रखे बंदा, कोई रोब डालने को ठोक गया बंदा, जुर्म छोटा आसान और सजा बड़ी बड़ी सर। बड़ी बड़ी। ओके, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि आपने लास्ट पेज ऑफ द शीट पे चेक की रेलिवेंसी ऑफ द पॉइंट्स, तो अब आपको पता चला कि आपका दिमाग ठीक समझा रहा था कि ये जी सर, पॉइंट इररेलेवेंट है, तो उसको बिल्कुल हमने शन आउट कर दिया, काट दिया। बिल्कुल। और तीसरा स्टेप इसमें आपके पास लिखा हुआ है, आसान, क्या लिखा हुआ है? इमेजिन हाउ हाउ योर योर ऐसे विल लुक लाइक। तो भाई इससे पहले इसकी बजाय कि एग्जामिनर गौर करे, इमेजिन करे आपका ऐसे कैसा लग रहा है, हम खुद जी क्यों ना सर, देख लें। ये आउटलाइन बनाई बिल्कुल है लास्ट पेज ऑफ द शीट पे, अभी देख बिल्कुल। लो कि भाई ये पॉइंट हमने एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज में, अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ऐसे लिख रहे हैं तो एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज में सी पैक का पॉइंट लिख दिया है बिल्कुल आउटलाइन में। ठीक है। तो यहीं पे गौर कीजिए कि सर ने समझाया था कि द एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज, एफर्ट्स मेड उनको हम डालेंगे एफर्ट्स मेड में, द एफर्ट्स व्हिच आर इन द प्रोसेस उनको हम डालेंगे यहां प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ओके तो प्रेजेंट सिचुएशन में कर दें, तो आपने बजाय इसके कि वो देखता कि आपका इससे कौन सा हेड कहां पे फिर रहा है, तो आपने खुद ही आउटलाइन में चेक करके इमेजिन हाउ योर एसे विल लुक लाइक, उसका सीक्वेंस सारा दुरुस्त कर लिया। ठीक है जनाब, बिल्कुल सर। एक आज शाम तक मैं आप लोगों को एक एसे सेंड करूंगा ओके एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, ठीक है ठीक है। मुस्फा कहते हैं हाउ मच टाइम टू बी स्पेंट ऑन इट? मुस्फा आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल व्हेन आई विल डिस्कस द सेगमेंट ऑफ आउटलाइन। ठीक है, लेकिन अभी आपने मेरे बेटे पूछा है तो मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम 25 मिनट्स। और क्यों 25 कह रहा हूं उसकी भी वजह आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। लोग कहते हैं कि इस पे आपको बेशक 35 मिनट लग जाए, 40 मिनट लग जाए,
मैं ये कहता हूँ कि ये 20 मिनट का काम है सारा, और मैं आपको साबित करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि 20 मिनट का ये काम क्यों है आउटलाइन बनाना और कैसे बिल्कुल सर। ठीक है जनाब। तो मैं आपको इंशाल्लाह। शाम को आज कैसे भेजूंगा आउटलाइन वाला, ठीक है। कल संडे आ गया है, फॉर्चुनेटली आपको टाइम मिल गया है, आप उस पर कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज आपको भेजूं उस पर गौर कीजिएगा और फिर उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज आपको सेंड करूं, आउटलाइन होगी एनर्जी क्राइसिस के ऐसे की, उसका पहला जो लेक्चर था ना मेरा, पूरी जो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके दी थी, बिल्कुल उसके साथ रख के उसको पढ़ना, बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको आगे लेके चलने की कोशिश। ठीक है ठीक है। So, gentlemen, whatsoever we have tried to discuss today, repeat it, complete it, and concrete it, and never let it know to anybody else how simple it is और सब कुछ क्या है, बेकार है, बस you people are precious, कितने very very precious. So try to become what the best as possible, sons or daughters of your parents के इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं, और आसान अगर कोई रास्ता है भी तो वो मुझे आपको नहीं पता सर। नहीं है, ठीक है जनाब। सी यू नेक्स्ट टाइम। सॉरी, मरियम अवान का नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उनको होमवर्क बता दीजिएगा जो मैंने दिया है। होमवर्क क्या, मैंने जो बात बताई है एनर्जी क्राइसिस कैसे ली, उनको बता दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप फ्लाइंग एंड एंजॉयिंग इट। सलमान खाजमी साइनिंग ऑफ। ओके सर, अल्लाह हाफिज।